Good morning, my dear students. Today we shall learn present perfect continuous tense. जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ा था, उसके डेफिनेशन के बारे में पढ़ा था, उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में जाना था। तो आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में, उसके डेफिनेशन के बारे में और उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में जानेंगे। तो लेट अस लर्न प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। लिखेंगे यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस ये हो गया। इसका डेफिनेशन है, इंग्लिश में लिखेंगे, पहले लिख लेंगे ऐसे, प्रेजेंट कर लेंगे, इसको लिख लेते पूरा कंप्लीट। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस tense is used to express certain verbal action has been in progress. Present perfect continuous tense is used to express certain verbal action has been in progress between two certain points of time in immediate past। मतलब समझेंगे इसका हम लोग। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस, यह जो टेंस है इसमें व्यक्त किया जाता है सर्टेन वर्बल एक्शन हैज बीन इन प्रोग्रेस। एक कोई जो कार्य है वो प्रगति में है, बिटवीन टू सर्टेन पॉइंट्स ऑफ टाइम, दो समय के बीच में, समय उसमें दो दिया गया होता है, इन इमीडिएट पास्ट, जो एक बीते हुए समय में शुरू है और वह काम क्या है, जारी है। जैसे अगर हिंदी में डेफिनेशन इसका अगर हम जानना चाहेंगे तो जिस किसी हिंदी वाक्य में समय के साथ, जिस किसी हिंदी वाक्य में समय के साथ मुख्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द आते हैं, उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे हिंदी में लिख लेंगे कि जिस किसी हिंदी वाक्य के अंत में मुख्य क्रिया के साथ, जिस किसी हिंदी वाक्य में समय के साथ मुख्य क्रिया के अंत में से रहा है, से रही है, से रहे हैं, मीन्स से लगाने का मतलब तात्पर्य यह है कि समय इंडिकेशन है। जैसे एक एग्जांपल लेंगे हम, राम एक किताब पढ़ रहा है, राम एक किताब पढ़ रहा है, देयर इज नो साइन ऑफ टाइम, समय का इसमें कहीं भी उदाहरण या तात्पर्य नहीं है। अगर उसी बात को यदि हम कहते हैं कि राम या श्याम सुबह से एक किताब पढ़ रहा है या 2 बजे से एक किताब पढ़ रहा है, तो टाइम के यदि इंडिकेशन रहता है तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। एग्जांपल में जैसे लिख लेंगे कि जैसे अभी राम एक किताब पढ़ रहा है, राम एक किताब पढ़ रहा है, अंत में क्या है, रहा है, तो रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस हुआ। अगर समय दे कि राम सुबह से, टाइम का इंडिकेशन को सुबह से किताब पढ़ रहा है, मींस टाइम है इसमें, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा। तो लेट अस गो फर्दर, आगे बढ़ते हैं। इसी में टेंस में आगे सीखेंगे इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में। एक चीज इसमें है, मेन चीज जो आपका आएगा, एक आएगा आपका सिंस आएगा। सिंस का मतलब फिक्स टाइम के लिए यूज होगा। फिक्स टाइम, फिक्स टाइम से तात्पर्य है सुबह से, शाम से, दोपहर से, 2 बजे। अगर हमने बोला 2 बजे और 2 घंटे, तो 2 बजे मीन्स घड़ी में 2 बजता है तो फिक्स टाइम 2 बजे। 2 घंटे मीन्स यदि बोला गया कब से, दोपहर से कि शाम से कि रात से, पता नहीं है, तो फिक्स टाइम के लिए यू हैव टू यूज योर सिंस। अगर और फार के लिए, जो फार के हम यूज करेंगे नॉट फिक्स टाइम के लिए यूज करेंगे। जैसे एक एग्जांपल हम लेंगे कि मोहन 2 घंटे से पढ़ रहा है। पहला सेंटेंस है मोहन 2 घंटे से पढ़ रहा है।
दूसरा सेंटेंस है मोहन 2 बजे से पढ़ रहा है। तो 2 घंटे से कब से, कोई फिक्स टाइम नहीं है कि रात में कि दोपहर की शाम को, पता नहीं है। हाँ, मोहन 2 बजे से पढ़ रहा है तो टाइम का इंडिकेशन है, घड़ी में 2 बजता है, 24 आवर्स वाली घड़ी में देखेंगे तो वहां पे फिक्स टाइम के लिए हम सिंस का यूज करेंगे और जो नॉट फिक्स टाइम रहेगा उसके लिए हम फॉर का यूज करेंगे। तो स्ट्रक्चर समझते हैं। यहाँ पे स्ट्रक्चर जैसे अफर्मेटिव लिख लेंगे, ए फॉर अफर्मेटिव समझेंगे। यहाँ पे मैंने पिछले वीडियो में भी समझाया, स्पेलिंग लिख करके बताया आपको। तो यहाँ पर ए फॉर यू हैव टू अंडरस्टैंड अफर्मेटिव, सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। फिर से समझेंगे इसको हम। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक है, ये ऑप्शनल है आपका, हैज ऑब्लिक है, बीन कॉमन आएगा दोनों के साथ, V4 प्लस ऑब्जेक्ट सिंस निश्चित समय के लिए, फॉर अनिश्चित समय के लिए, और प्लस क्या रहेगा टाइम। तो यहाँ पे एक और मैटर है हैज, जैसे कि हमने प्रेजेंट परफेक्ट में आपको बताया था कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन, सिंगुलर का मतलब क्या होता है एक वचन के साथ हम हैज का यूज करते हैं और प्लूरल के साथ हम हैव का यूज करते हैं। ठीक, आई वी यू एंड दे आर प्लूरल्स, ये सभी क्या है, बहुवचन है। इनके साथ हम हैव का यूज करेंगे, ही सी इट, उनके साथ हम हैज का, कॉमन दोनों के साथ क्या रहेगा, बीन। एक एग्जांपल लेते हैं, सोहन 2 बजे से एक किताब पढ़ रहा है। सोहन 2 बजे से एक किताब पढ़ रहा है मीन्स इसमें समय का इंडिकेशन है और रहा है, रही है, रहे हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का क्या है, अफर्मेटिव है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा क्या है, सोहन है, ले लेंगे यहाँ पे सोहन। उसके बाद से सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर है, सोहन एक पर्सन को इंडिकेट कर रहा है, तो यहाँ पे हम हैज चूज करेंगे, हैज और बीन सबके साथ क्या रहेगा, कॉमन रहेगा। तो सोहन हैज बीन, पढ़ने की बात है तो रीडिंग या स्टडी, READING रीडिंग, सोहन हैज बीन रीडिंग अ बुक, एक किताब, सोहन हैज बीन रीडिंग अ बुक, कब से, 2 बजे से। तो 2 बजे क्या है, फिक्स टाइम है, 2 घंटा रहता तो फिक्स टाइम नहीं होता, 2 बजे क्या है, फिक्स टाइम है, इसलिए हम लगाएंगे सिंस 2 o'clock, सिंस 2 o'clock मीन्स 2 बजे से पढ़ रहा है। तो ये जो था स्ट्रक्चर था प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का, अफर्मेटिव का। और निगेटिव का इन द सेम वे लिख लेंगे। यहाँ पे निगेटिव के लिए यहाँ पे सब कुछ यही रहेगा, हैज है प्लस बीन, इसके बीच में निगेटिव का सेंस लेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम एंड फुल स्टॉप। डिफरेंस क्या, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू दिस, इन दोनों के बीच में अंतर है क्या। यहाँ पे आपका हेल्पिंग वर्ब है और यहाँ पे आपके क्या, बीन है, दोनों के बीच में क्या आया है, नॉट आया है, ये निगेटिव का सेंस हो गया। तो अगर हम इसी का एग्जांपल यदि लेंगे कि सोहन 2 बजे से एक किताब नहीं पढ़ रहा है, सोहन 2 बजे से एक किताब नहीं पढ़ रहा है, तो सोहन हैज नॉट बीन रीडिंग अ बुक सिंस 2 o'clock, सोहन 2 बजे से किताब नहीं पढ़ा। इसको आप लोग यहाँ अपने मन से प्रैक्टिस करेंगे, लिखेंगे, यू हैव टू लर्न योरसेल्फ, आपको खुद से सीखना है। आगे बढ़ते हैं हमने अफर्मेटिव के बारे में पढ़ा, निगेटिव के बारे में पढ़ा, अब पढ़ते आगे इंट्रोगेटिव के बारे में। इंट्रोगेटिव के बारे में पढ़ते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे आई फॉर, ये समझना है इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव में क्या होगा, पहले हेल्पिंग वर्ब हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, हैज ऑब्लिक है प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क, ये हो गया। एक एग्जांपल लेते हैं उसी का, क्या सोहन 2 बजे से, क्या सोहन 2 बजे से एक किताब पढ़ रहा है,
क्या सोहम 2 बजे से एक किताब पढ़ रहा है? ये क्वेश्चन मार्क में ले लेंगे इसको। क्या सोहम 2 बजे से एक किताब पढ़ रहा है? तो इंट्रोगेटिव है, तो सोहन है यहाँ पे, तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो गया, तो सिंगुलर के लिए हम चूज कर लेंगे हैज। उसके बाद से क्या है, सब्जेक्ट हमारा क्या है, सोहन है, सोहन हो गया। फिर क्या है यहाँ पे, बीन, तो हैज सोहन बीन रीडिंग हो जाएगा बिफोर, रीडिंग अ बुक, एक किताब। और ये जो 2 बजे क्या है, फिक्स टाइम है, तो क्या हो जाएगा, सिंस 2 o'clock, सिंस 2 o'clock क्वेश्चन मार्क। क्या सोहन 2 बजे से एक किताब पढ़ रहा है? हैज सोहन बीन रीडिंग अ बुक सिंस 2 o'clock। निगेटिव के सेंस में क्या करना है, इसको आई फॉर इंट्रोगेटिव एंड एन फॉर निगेटिव समझेंगे। तो जो आपका ये सब्जेक्ट है और जो बीन है, इसके बीच में क्या आ जाएगा, निगेटिव के लिए नॉट आ जाएगा। तो आप यहाँ पे यू हैव टू राइट योर सेल्फ, अपने मन से लिखेंगे यहाँ पे हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस यहाँ पे क्या करेंगे, नॉट, और क्या करेंगे, बीन, और टोटल यहाँ से यहाँ तक मैटर आप क्या करेंगे, फॉलो कर लेंगे यहाँ तक इंट्रोगेटिव तक। तो इसमें क्या चीज है, ये इंट्रोगेटिव था और ये क्या था, इंट्रोगेटिव निगेटिव। अपने मन से ढेर सारा प्रैक्टिस करेंगे। और कई बार एक बातें बताई जा रही है कि जो हेल्पिंग वर्ब्स ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होती है उसको सिंगल इंट्रोगेटिव कहते हैं। क्या कहते हैं, सिंगल इंट्रोगेटिव कहते हैं। कब, क्यों, कैसे अगर आएगा तो उसकी स्पेलिंग हम पहले क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, उसके बाद से ढेर सारा फॉर्मेशन हम बना लेंगे। तो आज के लिए इतना ही प्रैक्टिस करेंगे। दैट्स फॉर ऑल टुडे, थैंक यू।